परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 13 दिसंबर दिन शनिवार को ब्यास में मौसम ने करवट ली जी। आज सुबह से ही मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा था जी। और आज एक बार फिर बाबा जी ने सुबह ओपन कार दर्शन दिए जी। उस दौरान हजूर जी भी बाबा जी के साथ ही थे। लेकिन फिर आज शाम 4 बजे बाबा जी स्टेज पर नहीं आए और हजूर जी ने ही सवाल जवाब किए जी। हम आपके साथ आज 13 दिसंबर के शाम 4 बजे व्यास के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जी। संगत जी से मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा ज़रूर सुने जी और एक बार प्रेम से राधा स्वामी ज़रूर लिख दीजिए जी। सबसे पहले एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपके सामने किस विषय पर बात करूं। फिर इस भाई ने आगे कहा कि मेरे 2 बच्चे हैं और जब भी मैं अपने बच्चों का रिश्ते की बात आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, चाहे वो लड़की का रिश्ता हो या लड़की का, तो किसी ना किसी तरह बात उलझ जाती है। भाई ने कहा कि कई बार ऐसे लगता है जैसे बाबा जी ने कोई इशारा तो दिया है, लेकिन वो इशारा क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। इस पर हजूर जी ने फरमाते हुए बहुत ही शांति से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि बेटा, ये सब मन का खेल है। उन्होंने आगे फरमाया कि हमें ऐसे विचारों के पीछे नहीं भागना चाहिए। जो परमात्मा हमें दिखाते हैं वो आध्यात्मिक अनुभव होता है और हमें उसी को स्वीकार करना और आत्मसात करना चाहिए। आध्यात्मिक बातों को संसारिक विषयों से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि अगर हमें दुनिया के रिश्तों में आगे बढ़ना है तो उसके लिए हमें अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह लेनी चाहिए। आध्यात्मिकता को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं पालना चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे बड़ी ही गहरी बात कही जी। हजूर जी ने फरमाया कि मालिक ने हमें जो ये मानव जन्म दिया है उसमें उतरते ही कर्म हमारे हिस्से में दिए हैं, जितने हम निभा सकते हैं। साथ ही उतनी ही शक्ति भी हमें दी है जिससे हम उन कर्मों का सामना कर सकें। मालिक ने हमें दिन के 24 घंटे दिए हैं ताकि हम अपनी सांसारिक और आध्यात्मिक दोनों जिम्मेदारियां ठीक से निभा सकें। लेकिन सबसे पहला हक परमात्मा का है, इसीलिए सबसे पहले समय परमात्मा को देना चाहिए। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, बाबा जी का धन्यवाद करने आई हूँ। बहन ने भावुक होकर बताया कि मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंसी हुई थी और आज अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ तो ये सिर्फ हजूर जी और बाबा जी की दया और कृपा से संभव हो पाया है। इस पर हजूर जी ने समझाते हुए फरमाया कि हमें अपना विश्वास बाहरी परिस्थितियों या चीज़ों से नहीं जोड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि मालिक ने हमें दुखों से निकाल लिया है, लेकिन अगर अब उन्होंने हमें सुख की अवस्था दी है तो इसका अर्थ ये है कि अब हमें अपने भजन सिमरन को और गहरा करना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि ये वही अवस्था होती है जब भजन में बैठते समय मन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगता है। अब हमें इस मन को संभाल कर भीतर की ओर बढ़ना होता है। फिर यही बहन कहने लगी कि मुझे भजन के दौरान बहुत ज़्यादा नींद आने लगती है और उन्हें समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप सोकर खुश होते हैं, इसीलिए खोकर भी खुश होते हैं। ये सुनकर पूरी संगत हल्की सी हंसी में डूब गई। हजूर जी ने आगे स्पष्ट करते हुए कहा कि जब मन स्थिर होने लगता है तो नींद आना स्वाभाविक है। उन्होंने सलाह दी कि पहले हमें पूरी नींद लेनी चाहिए, शरीर को आराम देना चाहिए और उसके बाद भजन सिमरन करना चाहिए। इससे हम आगे आध्यात्मिक मार्ग पर बढ़ सकेंगे। लेकिन अगर हम आधी नींद में भजन करेंगे तो वहीं अटक जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके बाद एक भाई ने कोई सांसारिक सवाल पूछा जी, जो ठीक से समझ नहीं आया, लेकिन इस पर हजूर जी ने समझाया कि हमें अपने विचारों को किसी उम्मीद या किसी बाहरी चीज़ से नहीं जोड़ना चाहिए। उन्होंने आगे फरमाते हुए कहा कि हमें अच्छे
और बुरे सुख और दुख इन दोनों अवस्थाओं से ऊपर उठना है। फिर आगे एक लड़के ने सवाल किया कि हजूर जी, अगर किसी को नाम नहीं मिला और उसकी मृत्यु हो जाए तो क्या हजूर जी आप उसे लेने आएंगे? अब इस बात पर हजूर जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि ये समय की मांग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। सवाल पूछने वाला एक बच्चा था जी, और हजूर जी ने समझाया कि इस समय उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा कि तुम अभी इन बातों को समझने में बहुत छोटे हो, इसीलिए पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे इन बातों की समझ आने लगेगी। फिर आगे एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मुझे बहुत अच्छे माता पिता मिले हैं, लेकिन मेरे भीतर कुछ कमियां हैं। उसने आगे कहा कि वो बार बार खुद को सुधारने की कोशिश करता है, लेकिन वो कमियां काबू में नहीं आती। मुझसे फैसले नहीं लिए जाते और मैं जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेता हूँ। इस पर हजूर जी ने समझाया कि मन हमारा अपना है, लेकिन उसे शक्ति हम स्वयं देते। जब हम हिम्मत हार जाते हैं तभी मन हमारे ऊपर हावी हो जाता है। हमें अपने मन को नियंत्रित करना सीखना होगा। इसी कारण बानी में कहा गया है, मन जीते जग जीत। ये सारा खेल मन ही तो रचता है और हम मन की चाल में फंस जाते। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब भी कोई निर्णय लेने का समय आए तो सोच समझकर कदम उठाने चाहिए। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। विवेक की शक्ति मालिक ने हमें दी है, और अगर हमने इस जन्म में इसका सही उपयोग नहीं किया तो हम इसी अवस्था में अटके रह जाएंगे। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी के लिए 2 पंक्तियां लिखकर लाया। उसने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, मैं आपके लिए कुछ सुनाना चाहता हूँ। तो हजूर जी ने हाँ में सर हिला दिया जी। फिर इस भाई ने एक गीत गाया जो इस प्रकार था कि तेरे इश्क का घाव जान से भी गहरा है। हजूर जी ने उसकी बात सुनकर कहा कि उसने बहुत अच्छा लिखा है, और मजाकिया अंदाज में कहा कि अब ये पंक्तियां अपनी पत्नी को भी सुना देना। अब जी ये सुनते ही पूरी संगत जोर जोर से हंस पड़ी जी, और पूरा वातावरण बहुत ही हल्का और आनंदमय हो गया जी। इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आज उसकी शादी की सालगिरह है। उसने हजूर जी का धन्यवाद करते हुए कहा कि उन्हें एक बहुत अच्छा परिवार और एक जीवन का सुंदर उपहार मिला है। उसने आगे बताया कि उसका मायका इस मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है, और जब वो इस रास्ते पर चली थी तब उसे शुरू में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब वो बहुत ही खुश है। उस बहन ने आगे बताया कि वो अपने जीवन को इस तरह कैसे आगे बढ़ाए कि पारिवारिक जिम्मेदारियां भी निभे और ये मार्ग भी बना रहे। अब इस बात पर हजूर जी ने बहुत ही सुंदर और संतुलन की बात समझाई जी। हजूर जी फरमाते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं होती और हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए और एक आपसी संतुलन बनाकर चलना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हम समाज में रहते हैं, इसीलिए समाज के नियमों और तरीकों को अपनाना भी जरूरी है, लेकिन परमार्थ व्यक्तिगत होता है। ये पूरी तरह व्यक्तिगत साधना का विषय है। हम समाज के अनुरूप चल सकते हैं, लेकिन संत मत के जो 3-4 मूल सिद्धांत हैं ना, उनसे किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करना चाहिए। अगर वो सिद्धांत सुरक्षित है तो बाकी बातों में कोई समस्या नहीं होती। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि हजूर जी, मेरे पति बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उन्हें मेहनत के अनुसार परिणाम नहीं मिल पा रहा। इस पर हजूर जी ने बहुत ही स्नेह से कहा कि देर हो सकती है बेटा, लेकिन अंधेर कभी नहीं होती। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि मालिक ने हमें जितना दिया है हमें शुक्र करना चाहिए। मालिक हमें वो चीज़ अपने आप दे देता है जो हमारे लिए सही है।
फिर आगे इसके बाद किसी ने ये प्रश्न किया कि हजूर जी, अगर संसार में जो कुछ भी होता है वो परमात्मा की इच्छा से ही होता है, तो फिर हमारे कर्म क्यों बनते हैं? तो इस बात पर हजूर जी ने बहुत ही गहराई से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि वास्तव में ये मान लेना कि जो कुछ परमात्मा करता है वही पूर्णतः सही है, लेकिन ये एक बहुत ऊंची आध्यात्मिक अवस्था है। हम अभी उस स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि हमारे कर्म हमें एक निश्चित स्थिति तक ले आते हैं और वहीं खड़ा कर देते हैं। उस स्थिति में हमारा कर्तव्य होता है कि हम सही निर्णय लें और सही कदम उठाएं। इसीलिए मालिक ने हमें विवेक की ताकत दी है। अब अगर जानते हुए भी हम गलत कदम उठाते हैं तो इसमें मालिक का क्या दोष? हजूर जी ने आगे फरमाया कि बाबा जी अक्सर ताश के पत्तों का उदाहरण देते हैं। जब पत्ते बांटे जाते हैं तो वे जैसे भी हो, उन्हें बदलना हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उन पत्तों का उपयोग हम किस तरह करते हैं ये पूरी तरह हमारे ऊपर निर्भर करता है। उसी तरह हमारे कर्म वो पत्ते हैं जो हमें मिले हैं और जीवन की बाजी हमें इन्हीं के साथ खेलनी होती। फिर इसके बाद एक बहन ने हजूर जी से अंग्रेजी में प्रश्न किया, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं जी। इस बहन ने बताया कि उन्होंने सत्संग से जुड़ी कहानियों की पुस्तकें पढ़ी और सेवा भी की, जिससे उनके जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए। उन्होंने आगे कहा कि वो बाबा जी और हजूर जी से प्रेम करती और उसके अंदर दर्शन के लिए आगे बैठने की इच्छा भी रहती है। हजूर जी ने इस प्रश्न का उत्तर भी अंग्रेजी में ही दिया था जी, लेकिन उसका सार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जी। हजूर जी ने फरमाते हुए कहा कि जब भी संत महापुरुष इस संसार में आते हैं तो वो उदाहरण बनकर आते हैं, ये दिखाने के लिए कि जीवन को कैसे जिया जाना चाहिए। हजूर जी ने आगे फरमाया कि प्रेम की व्याख्या करते हुए कहा कि प्रेम का अर्थ है स्वतंत्रता। उन्होंने बताया कि आज हम एक दूसरे से प्रेम के नाम पर वास्तव में एक दूसरे से बंध जाते हैं, अपेक्षाओं में, चाहतों में और अधिकार की भावना में फंस जाते हैं, जबकि सच्चा प्रेम वो अवस्था है जहां हम दूसरे में पूरी तरह समा जाते हैं, बिना किसी शर्त और बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, ये एहसास की बात है और इस एहसास को पाने के लिए हमें भजन सिमरन करना होता है, मालिक के भाने में रहना होता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि अक्सर हम भ्रम में रहते हैं कि आज हम आगे बैठ गए, हमें बहुत अच्छे दर्शन मिल गए, लेकिन ये सब मन का भ्रम है। बाहरी दर्शन चाहे पास से हो या दूर से, बाहरी दर्शनों से एक माहौल बनता है, लेकिन असल दर्शन अंदर के हैं। हमें अंदर के दर्शनों की कोशिश करनी। फिर इसके बाद किसी ने पूछा कि परमार्थ वास्तव में क्या है हजूर जी? तो हजूर जी ने बड़े ही सरलता से उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा कि परमार्थ का अर्थ है अपनी पहचान को जानना। हम कौन हैं, क्यों आए हैं और हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है, इन प्रश्नों के उत्तर खोजने का नाम ही परमार्थ है। फिर आगे एक और ने हजूर जी से प्रश्न किया जी कि इंसानी प्रेम से ईश्वरीय प्रेम की ओर कैसे बढ़ा जा सकता है। तो इस पर हजूर जी ने बड़ा ही प्यारा उत्तर दिया जी। हजूर जी ने कहा कि सिमरन और भजन के माध्यम से हम धीरे धीरे मालिक की इच्छा में रहना सीखते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें स्वयं को बदलना होगा। हजूर जी ने आगे कहा कि इश्क कोई साधारण अवस्था नहीं है, ये बहुत ऊंची, बहुत गहरी और पूरी तरह आत्मिक अवस्था है। इसके लिए बहुत सारे समर्पण करने होते हैं, मालिक की इच्छा में जीवन जीना होता है और ऐसा तभी संभव है जब हम भजन सिमरन करते हैं। संगत जी, ये थे वो सवाल जवाब जो आज हजूर जी और संगत के बीच हुए जी। अब हम आपको आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र पर बाबा जी और हजूर जी के कल 12 दिसंबर के
वो सवाल जवाब सुनाने जा रहे हैं जो हम कल वाले वीडियो में समय की कमी के चलते रहते नहीं डाल पाए थे जी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब हम मेहनत करते हैं तो फेल होने का डर लगता है और मेरा भाई कहता है कि तू मेहनत ही नहीं कर सकती। ये बहन लगातार कुछ ना कुछ बोलती ही जा रही थी और बाबा जी को जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही थी। जब बहुत देर हो गई तो बाबा जी ने कहा कि तेरे अंदर बोलने का आत्मविश्वास बहुत है, तू तो नेता बन जा। बस इतना सुनते ही वो बहन 2 मिनट के लिए बिल्कुल चुप हो गई जी और पूरी संगत एक बार फिर से जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेहनत तो आप ही करवाते हो। बाबा जी ने तुरंत उत्तर दिया, मैं तो रास्ता दिखा सकता हूँ, लेकिन चलना तो तुम्हें ही होगा ना। फिर इसके बाद यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, मेरा दूसरा सवाल है अब, क्योंकि ये बहन पहले ही बहुत सारा टाइम ले चुकी थी जी। तो बाबा जी ने हल्का सा इशारा कर दिया और फिर इस बहन से माइक ले लिया गया। संगत जी, कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपनी अपनी सोचते हैं कि हमें मौका मिला है तो हम ही बस बाबा जी से बात करते रहे, दूसरों को मौका ही ना दें, जबकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट ही बाबा जी से बात करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाद और भी संगत की बारी होती है जी, जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हमें दूसरों की भी सोचनी चाहिए। फिर आगे इस बहन से माइक ले लिया गया जी। तो फिर एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, अगर हमें नामदान नहीं मिला है तो हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बना सकते, कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते। बाबा जी ने बहुत ही गहरी बात कही जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, जब घर बनाते हैं तो सबसे पहले नींव बनानी पड़ती है। अगर घर की नींव मजबूत नहीं होगी तो घर चाहे जितना बड़ा बना लो, एक ना एक दिन गिर ही जाएगा। जब तक नामदान नहीं मिला तब तक अपनी नींव मजबूत करो, सत्संग सुनो, नेक काम करो, किसी का दिल मत दुखाओ। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो हम आज कर रहे हैं उसका हिसाब भी कल को हमें ही देना होगा। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से अंग्रेजी में सवाल किया जी, जिसका हिंदी अनुवाद हम आपको सुना रहे हैं जी कि बाबा जी, मैं जानती हूँ कि हमारे सद्गुरु हमारे बाबा जी हमारी निगरानी कर रहे हैं। मैं हर रविवार सेवा पर भी जाती हूँ, भजन सिमरन भी करती हूँ। पहले अंदर से सब मिल रहा था, लेकिन अब स्थिरता नहीं आती। फिर इस बहन के सवाल पर बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने कहा कि बेटा, ये ओवर थिंकिंग की बात है। मालिक जो देता है वो वापस नहीं लेता। तुम अपनी तरफ से बस सही करते जाओ, मेहनत करते जाओ, मालिक हमारे साथ है। फिर इसी बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरे कुछ दोस्त हैं, उनके लिए कोई सुझाव दीजिए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ। फिर हजूर महाराज जी की ओर इशारा करते हुए अंग्रेजी में कहा, ये यंग है। बहन ने कहा, बाबा जी, मैं कुछ उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। बाबा जी ने कहा, सुनाओ भाई हजूर। हजूर महाराज जी ने माइक में बहुत ही सादगी से कहा, जी बी हैप्पी, खुश रहा करो। माइक में आवाज भी साफ सुनाई दीजिए। ये सुनते ही पूरी संगत हंस पड़ी जी और हजूर महाराज जी के चेहरे पर भी एक बेहद प्यारी शांत मुस्कान फैल गई जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं आपका सेवादार बनना चाहता हूँ। बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, सेवादार बनना सबसे पहले भीतर से होता है। फिर हमें खुद सोचना होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है। बाबा जी ने हल्के से मजाक के साथ कहा कि बीवियों को भी घबराहट होती है। बीवियां तो बोलकर अपना मन हल्का कर लेती है, घबराहट तो लड़कों को होनी चाहिए। ये सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी। फिर इसी बहन ने पूछा कि बाबा जी, हमें कैसे पता चले कि हम जो कर रहे हैं वो नया कर्म है या पुराने कर्मों का फल। अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता और सहजता से उत्तर दिया जी।
बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हमें हमेशा यही मानकर चलना चाहिए कि हम नया कर्म कर रहे हैं। यही सोच हमें सही दिशा देती है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि अगर हमसे गलती हो भी जाए तो उससे सीख लेकर दोबारा वही गलती ना करें, तभी माफी का मार्ग खुलता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, जब बेटी का विवाह हो जाता है और वो ससुराल में खाना पीना खाती है, तो क्या वहां भी उसका कोई हिसाब किताब होता है? अब बाबा जी ने बहुत ही सरल तरीके से स्पष्ट किया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ससुराल में भी उसका उतना ही अधिकार होता है जितना मायके में माता पिता के घर होता है। वहां भी उसका पूरा हक होता है। हमें इतनी गहराई से नहीं सोचना है। इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम रोने से क्यों डरते हैं? मेरे अंदर भावनाएं बहुत ज्यादा है। मेरा खुद पर कोई नियंत्रण ही नहीं रहता। अब बाबा जी ने बहुत ही प्यार और प्रेम से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, अगर हम हंसने से नहीं डरते तो रोने से क्यों डरना? भावनाएं होना कोई कमजोरी नहीं है। जब मन करे हंसने का तो हंस लेना चाहिए, और जब मन करे रोने का तो रो लो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिर इसी बहन ने आगे सवाल किया कि बाबा जी, मुझे ना बहुत टेंशन रहती है। अब बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, ये उम्र की बात होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अपने आप समझ आने लगेगा। फिर आगे बाबा जी ने कहा कि आजकल की जनरेशन पता नहीं क्यों इतनी टेंशन लेती है। जो होना है वो होकर ही रहेगा। फिर हमारी चिंता करने से होनी तो बदल नहीं जाएगी ना। हाँ, अगर हम चिंता करके होनी को बदल सकते हैं तो फिर हमें जरूर चिंता करनी चाहिए। बाबा जी ने आगे कहा कि चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। फिर आगे किसी ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, अभी हमें नामदान नहीं मिला है तो हम गुरु के योग्य कैसे बन सकते? अब बाबा जी ने बड़े ही सुंदर तरीके से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, दूसरों से प्रेम करने के लिए और एक अच्छा इंसान बनने के लिए हमें किसी नामदान की जरूरत नहीं है। हम बिना नामदान के भी अच्छे इंसान बन सकते हैं, खुद को मालिक के योग्य बना सकते हैं। फिर बाबा जी ने आगे समझाते हुए फरमाया कि बेटा, नामदान के समय हमें ये सिखाया जाता है कि जीवन कैसे जीना है, लेकिन असली शिक्षा रोजमर्रा के व्यवहार में उतारनी होती है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मैं हजूर जी से बात करना चाहती हूँ। फिर इसी बहन ने मुस्कुराते हुए कहा कि बाबा जी, आप दोनों एक साथ आया करो। इस पर बाबा जी पीछे मुड़कर हजूर जी से कहने लगे, आज क्या हम दोनों एक साथ नहीं आए? इतना सुनते ही हजूर जी हंस पड़े जी, और पूरी संगत भी हंसी से गूंज उठी जी। फिर यही बहन कहने लगी कि बाबा जी, सब कहते हैं कि जब बाबा जी सामने होते हैं तो हमें सामने ही देखना चाहिए। अब बाबा जी ने बड़ी ही गहराई से समझाया कि बेटा, असली देखना बाहर नहीं अंदर है। सब कुछ भीतर ही प्रकट होता है। बाहर ढूंढने वाला भटक जाता है। जब हम भीतर जाएंगे तो फिर बाहर के दर्शन करने की जरूरत ही नहीं पड़नी। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, हम कभी कभी भजन सिमरन भी कर लेते हैं, ज्यादा नहीं कर पाते। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि बेटा, अगर हम सिर्फ एक निवाला रोटी खाएं तो क्या हमें ताकत मिलेगी? नहीं ना। तो फिर आत्मा को क्यों भूखा रखते हैं? आत्मा की खुराक तो भजन सिमरन है। अगर कभी कभी भजन सिमरन करेंगे तो आत्मा की भूख शांत नहीं होनी, और कैसे होगी? फिर ये बहन कहने लगी, अपनी परेशानी रखने लगी कि बाबा जी, मुझे रात को बहुत नींद आती है, इसीलिए रात में भजन सिमरन नहीं कर पाती। दिन में बैठती हूँ, लेकिन दिन में माँ कहती रहती है पहले काम कर ले, और उसी समय मेरा भजन सिमरन करने का मन करता है। अब ये सुनकर संगत बहुत हंसी दी। फिर इस बहन ने आगे कहा कि बाबा जी, क्या जब मन करे तब बैठ सकते हैं? तो बाबा जी ने बड़े ही सहज भाव से कहा कि बेटा, मेरी तरफ से तो जब मन करे तब बैठो। मैंने कभी किसी खास समय पर बैठने को नहीं कहा है। फिर आगे इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, भाने का क्या मतलब होता है? अब बाबा जी ने बहुत ही सरलता से समझाया जी कि बेटा, कई बार ना शब्दों में उलझकर
हम असली अर्थ खो देते। भाना, हुक्म और रजा, इन सब का मतलब एक ही है। बहन ने फिर पूछा कि बाबा जी हुक्म क्या है? अब बाबा जी ने बड़ी ही सरलता से उत्तर दिया जी कि बेटा, सबसे बड़ा हुक्म एक ही है, नाम की कमाई। इसके बाद इस बहन ने कहा कि बाबा जी, जब हम भीतर जाएंगे तो क्या हजूर जी भी भीतर दिखाई देंगे? अब ये सुनकर संगत बहुत हंसने लगी थी जी। बाबा जी ने हजूर जी की ओर मुंह करके कहा, बताओ भाई, आप अंदर दिखोगे या नहीं? संगत के साथ साथ हजूर जी भी हंस पड़े थे जी। फिर इसके बाद एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, मेरा पढ़ाई में मन ही नहीं लगता, किसी काम में दिल ही नहीं लगता, मन करता है कि डेरा आ जाऊं। बाबा जी ने तुरंत बड़े सहज और हल्के मजाकिया अंदाज में कहा जी कि शादी कर ले, फिर अपने आप सब ठीक हो जाएगा, मन भी लगने लगेगा। अब ये जवाब सुनकर संगत बहुत हंसी थी जी और पूरा पंडाल हंसी के ठहाकों से गूंज उठा था जी। फिर इसी भाई ने फिर से कहा कि बाबा जी, अगर मैंने शादी कर ली तो वो मुझे डेरा आने नहीं देगी। अब बाबा जी मुस्कुराए और कहने लगे कि तू उसको परेशान कर देगा तो फिर तो वो खुद ही तुझे डेरा भेज देगी। इतना सुनते ही संगत हंसने लगी थी जी। भाई ने आगे कहा कि बाबा जी, मेरे मम्मी पापा ठीक नहीं रहते, वो मेरी बहुत टेंशन लेते हैं, इसी वजह से उनकी तबीयत भी खराब रहती है। अब इस पर बाबा जी ने बहुत ही सहजता से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि अगर वो तेरी टेंशन लेते हैं तो शादी कर ले। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से प्रश्न किया कि बाबा जी, कहा जाता है कि जो कुछ भी मिलेगा कर्मों के अनुसार मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे कर्म खत्म हो रहे हैं या नया हिसाब बन रहा है? अब बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, हमें ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि ये नए कर्म बन रहा है या पुराने कर्म खत्म हो रहे हैं। हमें गिनती में नहीं पड़ना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी पूरी करने में गिनती काम नहीं आती। हमें बस उसकी दया में रहने की कोशिश करनी। फिर आगे इसी भाई ने पूछा कि बाबा जी, नींव कैसे बनाई जाए? तो बाबा जी ने बड़ी ही सहजता से समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, हर चीज़ के अपने सिद्धांत और नियम होते, हमें अपने असूलों पर ही चलना चाहिए, तभी हमारी नींव मजबूत होगी। हम जैसे कर्म करेंगे उसी गति से उसका फल भी भोगना पड़ेगा। फिर बाबा जी ने आगे बड़े ही स्पष्ट और सरल शब्दों में कहा जी। बाबा जी ने कहा कि अपने कर्मों का दोष किसी और पर मत डालो। जो मैंने किया वही मुझे मिलेगा, किसी दूसरे का कभी दोष मत दो। बाबा जी ने आगे फरमाया कि जो हम नहीं चाहते, अगर यहाँ सब कुछ हमारी मर्जी से होने लगे तो दुनिया में तबाही ही मच जानी है। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कता है, मुझे डर लगता है। अब बाबा जी ने पूछा कि डर किस बात का? फिर इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मैं अभी कुछ बनना चाहती हूँ। तो वो बहन अपनी पढ़ाई लिखाई और करियर की बातें करने लगी जी। बाबा जी ने कहा कि बेटा, तेरी जिंदगी अभी शुरू ही हुई है और तू अभी से उलझनों में पड़ गई है। जीवन में पता नहीं कितने बड़े बड़े उतार चढ़ाव देखने पड़ते और तू अभी से घबरा रही है। बाबा जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमारा काम है ईमानदारी के साथ मेहनत करना। जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें जरूर मिलेगा। इसीलिए चिंता और घबराहट से अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए, बस मालिक पर विश्वास रखना चाहिए। फिर इसी बहन ने आगे पूछा कि बाबा जी, मेहनत का फल कैसे मिलेगा? अब बाबा जी ने समझाया कि बेटा, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, लेकिन उसे मांगना नहीं होता। मालिक की जब मर्जी होगी, मालिक तब मेहनत का फल देगा। हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर बहन ने कहा कि बाबा जी, आपका आशीर्वाद तो मैं मांग ही सकती हूँ ना, तो आप मेरे सर पर हाथ रख दो। अब बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अगर मैंने हाथ रख दिया तो तुम्हारा हेयर स्टाइल खराब हो जाना है। अब ये सुनते ही संगत बहुत हंसी थी जी। फिर बाबा जी ने बड़े ही प्यार भरे शब्दों में कहा कि तू किसी से भी लड़ाई कर ले, मैं तेरे साथ हूँ। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, हैप्पी बर्थडे।
हजूर जी ने गर्दन हिलाकर इशारा किया और कहा कि आज उनका जन्मदिन नहीं है। फिर आगे ये बहन बोली कि बाबा जी, मैं आज पहली बार आई हूँ। मैं तो हजूर जी की आवाज़ सुनना चाहती थी। आप हमारी माता है और आप ही हमारे पिता हैं। आज मैंने अपने पिता की आवाज़ सुनी। इतना सुनते ही पूरी संगत खिलखिलाकर हंस पड़ी जी। फिर बाबा जी ने मजाक में कहा कि कल मैं साड़ी पहन कर आऊँगा। ये सुनकर संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। संगत जी, सच में बाबा जी जब सवाल जवाब करते हैं तो ऐसा माहौल बना देते हैं कि सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है जी। संगत जी, अब हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं जी। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे बेनती है जी कि आपके अपने YouTube चैनल रूहानी सफ़र के कमेंट में प्रेम भरी राधा स्वामी ज़रूर लिखिएगा जी। संगत जी, ये सच्ची घटना हमें बताएगी कि जब जीव नामदान ले लेता है तो भजन सिमरन के टाइम पर काल कैसे कैसे रुकावट डालता है जी, और हमें कैसे उन रुकावटों से आगे निकलना है। ये प्रसंग एक सत्संगी की सच्ची जीवन घटना है जी। उसका नाम लखनपाल है जी। लखनपाल शुरू से ही सत्संगी नहीं था जी। उसका जीवन भी आम लोगों की तरह ही चल रहा था, लेकिन उसका एक मित्र ऐसा था जो स्वयं भी सत्संगी था और उसका पूरा परिवार भी सत्संग के मार्ग पर चलता था जी। अब संगत जी, लखन जब भी अपने उस मित्र के घर जाता तो वहां का वातावरण उसे भीतर तक छू जाता। घर में एक अजीब सी शांति थी, ऐसी शांति जैसे किसी गुरु घर में होती। वहां ना कोई ऊंची आवाज, ना व्यर्थ की बातें, बस नाम सिमरन और सदगुरु की चर्चा जी। जैसा कि कहा जाता है कि संतों की संगत में रहोगे तो संत बन जाओगे, जैसी संगत वैसी रंगत। अब लखन के जीवन में भी यही बात सच होने लगी जी। धीरे धीरे वो जब जब उस घर में बैठता, नाम और सिमरन की बातें सुनता, तो उसके भीतर भी परमात्मा के प्रति रुचि जागने लगी जी। उसके मन में भी ये भावना उठने लगी कि वो भी इस रास्ते पर चले, वो भी रूहानियत से जुड़े। एक दिन लखनपाल ने अपने मित्र से साफ कह दिया कि मेरे मन में भी नामदान लेने की इच्छा हो रही है। तब उसके मित्र ने बड़ी प्रेम से उसे नामदान के मार्ग के बारे में समझाया जी। उसने कहा, जब एक बार नामदान मिल जाता है तो फिर हमारा काम बहुत सीधा और स्पष्ट हो जाता है। हमें बस नाम का सिमरन करना होता है, सदगुरु द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होता है और उनके हुक्म में रहकर जीवन जीना होता है। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी शोर के निरंतर भजन सिमरन करते रहना ही हमारी असली साधना है। अब संगत जी, उसने आगे समझाया, लगातार किया गया भजन ही, सिमरन ही ये दिखाता है कि हमारे मन में मालिक के लिए सच्चा प्रेम है। यही साधना हमारे भीतर मालिक से मिलने की तड़प पैदा करती है। इन बातों ने लखनपाल के मन को भीतर तक झकझोर दिया जी। अब उसके अंदर भी मालिक से मिलने की गहरी चाह पैदा हो गई। उसे लगने लगा कि उसे भी नामदान लेना चाहिए, उसे भी इस पवित्र मार्ग से जुड़ना चाहिए। लखन ने अपने मित्र से कहा, मैं भी परमात्मा से जुड़ाव चाहता हूँ, मुझे भी नामदान लेना है। उसके मित्र ने उसे पूरी प्रक्रिया समझाई जी कि कैसे कैसे तैयारी करनी होती, कैसे जीवन को ढालना होता है और किस भाव से इस मार्ग पर चलना होता है। अब संगत जी, लखन ने अपने मित्र की एक एक बात को मन से स्वीकार किया जी और वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था जी। अब कुछ समय बाद उसे नामदान की दीक्षा प्राप्त हो गई जी। और फिर जैसा कि हर सच्चा सत्संगी करता है कि लखनपाल ने भी पूरे मन से सद्गुरु के बताए हुए नियमों का पालन करना शुरू कर दिया जी। लखन के जीवन में आए इस बदलाव का असर अब उसके परिवार पर भी पड़ने लगा जी। उसकी दिनचर्या, उसका व्यवहार, उसकी सोच, सब कुछ बदलने लगा जी। अब ये देखकर उसका परिवार भी प्रभावित हुआ जी। कुछ समय बीतने के बाद लखनपाल का पूरा परिवार भी सत्संग के मार्ग पर चल पड़ा जी।
अब वो पूरे परिवार के साथ नियमित रूप से सत्संग में जाने लगा जी। इसी कारण उन्हें रूहानियत के बारे में गहरी समझ और ज्ञान मिलने लगा जी। एक दिन की बात है, लखनपाल रोज की तरह भजन सिमरन में बैठा हुआ था जी कि तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके भजन सिमरन के रास्ते में रुकावट डाल रहा हो। संगत जी, उसे ऐसा लगने लगा कि मानो कोई उसे डराने की कोशिश कर रहा है। उसके मन में विचार आने लगे कि मत बैठो, उठ जाओ। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे कोई शक्ति उसे रोक रही हो। अब लखनपाल ने ये बात अपनी माँ को बताई जी। उसने कहा कि जब भी मैं जिद करके भजन में बैठता हूँ तो सामने एक भयानक सा दृश्य आ जाता है। उसे देखकर मैं डर जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई आवाज कह रही है कि मत बैठो, और फिर मेरा मन उठने को करता है। अब ये बात उसने अपने सत्संगी मित्र को भी बताई जी। तो जब उसके सत्संगी मित्र ने ये सब सुना तो वो तुरंत समझ गया कि समस्या क्या है। अब संगत जी, उसने लखनपाल को बहुत ही शांत और भरोसे भरे शब्दों में समझाया जी। उसने कहा कि जब किसी को सद्गुरु से नाम की दीक्षा मिल जाती है और वो सच्चे मन से नाम सिमरन और भजन में बैठना शुरू करता है तो कुछ जीवों के साथ ऐसा अनुभव होता है। उन्हें लगता है कि जैसे कोई उनके रास्ते में बाधा डाल रहा है, जैसे भजन सिमरन होने ही नहीं देना चाहता। उसने आगे कहा कि इसमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब जीव सही मार्ग पर चलने लगता है तो काल को ये अच्छा नहीं लगता। वो स्वाभाविक रूप से रुकावट डालने की कोशिश करता है। उसने आगे स्पष्ट किया कि हम पहले जिनके प्रभाव में होता है वही शक्ति हमें फिर उसी मोह माया में फंसाए रखना चाहती है। इसीलिए वो डर दिखाकर भ्रम पैदा करके हमें भजन सिमरन से दूर करने का प्रयास करती। फिर उसने लखनपाल को सबसे महत्वपूर्ण बात समझाई जी कि तुम्हें बस अपने सद्गुरु पर पूरा भरोसा रखना है और बिना डरे नाम सिमरन करते रहना है। वो शक्ति केवल डर दिखा सकती है, तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। उसने आगे कहा कि उसका उद्देश्य होता ही यही है कि जीव परमात्मा के मार्ग पे ना चले, बार बार मोह माया में उलझा रहे, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहे और उसके वश में बना रहे। जब सद्गुरु की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है तब वो शक्ति हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि उस समय हमारी संभाल और हमारी जिम्मेदारी स्वयं सद्गुरु खुद ले लेते। अंत में उसने लखनपाल को ये सीख दी कि देखो भाई, हर सत्संगी के साथ ऐसा होता है कि भजन सिमरन में मन नहीं लगता या कोई चीज उन्हें डराती है, लेकिन उस समय हमें अपने मन की नहीं सुननी होती। हमें अपने सद्गुरु की बात माननी होती है। भजन और बंदगी तो हमें करनी ही है। संगत जी, अब हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं जी। एक बार फिर से आपसे मेरी बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।